Students, so today we are going to study इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जिसमें हम डाइकॉट लीफ मोनोकॉट लीफ दोनों को पढ़ेंगे. सो उससे समझने से पहले लेट्स सी कि जो लीव्स आप बात करते हो डाइकॉट और मोनोकॉट, उसमें एक्चुअली में अरेंजमेंट कैसा होता है लीफ का, राइट. सो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लीव्स. फर्स्ट इज कॉल्ड एज डॉर्सी वेंट्रल और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बाईफेशियल एंड देन आइसोबाइलेटरल या इक्विफेशियल. अब इसका मतलब क्या होता है, चलो समझते हैं. जो आप डॉर्सी वेंट्रल की बात कर रहे हो, सो फ्रॉम नेम इटसेल्फ यू कैन फाइंड आउट दैट इसके दो अलग अलग दिखने वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते होंगे. यू कैन लिटरली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस. इसमें डॉर्सल और वेंट्रल दोनों आप देख के डिसाइड कर सकते हो, राइट. और यू कैन से बाईफेशियल, मतलब इसके नेम इटसेल्फ सेज दैट जो दोनों पार्ट होंगे वो दोनों सेम होने वाले हैं. यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दोज टू इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो डॉर्सी वेंट्रल क्या होता है, फर्स्ट थिंग इज दैट कि दिस इज द स्टेम. चलो ठीक है, आई एम जस्ट ड्राइंग सिम्बॉलिक डायग्राम, डोंट से कि मैम ये स्टेम जैसा नहीं दिख रहा है. सो इस सिचुएशन में क्या होगा कि लीफ जो होगा वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे कम्प्लीटली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट. सी हियर कम्प्लीटली ये रहा. ओके, सो राइट एंगल यहाँ पे सिचुएशन है. सो लीफ इज लोकेटेड एट अराउंड 90 डिग्री और एट राइट एंगल टू द स्टेम. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल. अब इसमें सेकेंड चीज़ क्या है, जब ऐसे लीफ है लोकेटेड, इट मीन्स व्हाट कि जब सनलाइट फॉल होने वाली है लीफ के ऊपर, ठीक है, दिस इज़ द सनलाइट. सो क्या सिचुएशन होगी कि सनलाइट सिर्फ अपर सरफेस पे ही फॉल होगी. लोअर सरफेस जो है, क्योंकि वो नीचे है, इट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, ये साइड पे आपको देखने को नहीं मिलने वाला है. सनलाइट विल नॉट बी फॉलिंग ऑन इट, राइट. सो ये सेकेंड चीज़ हो गया. फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि राइट एंगल पे लोकेटेड है लीफ, किसके राइट एंगल पे, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेम. सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन द सन रेज आर गोइंग टू फॉल ऑन टू द लीफ, इट इज़ गोइंग टू फॉल ओनली ऑन द अपर सरफेस, राइट. थर्ड थिंग इज नंबर ऑफ स्टोमेटा. अब आप सोचो कि सनलाइट डायरेक्टली जो है वो अपर पार्ट पे, अपर साइड पे आ रही है, तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते तो क्या होता, एक्सेस ऑफ ट्रांसपीरेशन हो सकता था, एक्सेस ऑफ वाटर लॉस हो सकता था. सो दैट इज़ वाई इन दिस काइंड ऑफ लीव्स जो स्टोमेटा होंगे वो लोअर एपिडर्मिस पे ज़्यादा होंगे. इट मीन्स लोअर सरफेस यू कैन कंसिडर. सो नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन लोअर साइड सनलाइट इज़ फॉलिंग, इट मीन्स कि स्टोमेटा अगर ज़्यादा होता तो ओपन हो जाते सारे और ट्रांसपिरेशन हो जाता, ठीक है. और ये जो सिचुएशन है वो आपको डाइकॉट में देखने को मिलने वाली है, राइट, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर. अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि यहाँ पे दे रखा है उन्होंने. यूकेलिप्टस एनीरियम है, वो एक्चुअली में क्या है, दे आर डाइकॉट, लेकिन इनमें जो आपको अरेंजमेंट देखने मिलेगा लीफ का, दैट इज़ गोइंग टू बी आइसोबाइलेटरल. हम आइसोबाइलेटरल देखेंगे कैसा अरेंजमेंट होता है. सो दीज थिंग्स वी कवर्ड कि इसमें राइट एंगल है, सनलाइट फॉल होगी, ओके. स्टोमेटा भी हमने देख लिया. इट मीन्स कि देर इज़ गोइंग टू बी डिफरेंस ऑन बोथ द साइड्स. अब आ जाते हैं आइसोबाइलेटरल और इक्विफेशियल पे. ये क्या है, चलो देखते हैं. इस सिचुएशन में क्या होगा, 90 डिग्री में अरेंज नहीं होगा. ये सपोज स्टेम है तो लीफ ऐसा कुछ होगा. It means it is almost parallel to stem. Okay, this is the leaf and this is the stem. So you can see कि almost parallel है, जहाँ की डॉर्सी वेंट्रल में परपेंडिकुलर सिचुएशन थी. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. नाउ यू सी दैट जब सनलाइट फॉल होगा तो यू कैन से दैट दोनों सरफेस पे चांसेस हैं इक्वली लाइट सनलाइट को फॉल करने के, राइट. तो ये सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो स्टोमेटा होगा वो दोनों साइड पे, अपर एज वेल एज लोअर साइड पे सेम प्रेजेंट होने वाला है. यू ऑलरेडी नो मोनोकॉट की जब आप बात करते हो तो लोअर एंड अपर बोथ द सरफेस ऑफ लीफ आर गोइंग टू हैव सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा, ऑलमोस्ट सेम. ओके, अब देख लो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है. वी सॉ एवरीथिंग, व्हाट थिंग्स आर गिवन, सी हियर. पहले तो पैरेलल है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है ना. पैरेलल, दोनों सरफेस जो है वो सनलाइट रिसीव करेंगे सेम अमाउंट में. नो
मोनोकॉट है। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, लिलियम लॉन्जीफ्लोरम जो है वो एक्चुअली में मोनोकॉट है, लेकिन इसमें जो आपको देखने मिलेगा लीफ का स्ट्रक्चर वो डॉर्सीवेंट्रल है। ठीक है, दिस इज़ अ वाइट कलर फ्लावर एंड इसकी लीव्स समवॉट यू कैन फाइंड लाइक, गुजराती में यूज से करेन नो, येलो ओलियंडर, उसकी लीव्स की तरह ऐसा कुछ अरेंजमेंट होने वाला है। सो ये डिफरेंस है दो तरीके के लीफ में, डॉर्सीवेंट्रल एंड आइसो बाइलेटरल। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट ईच स्ट्रक्चर की क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉर्सीवेंट्रल के बारे में। दिस फिगर यू कैन सी, ये किसका है, डॉर्सीवेंट्रल का है। फाइन, अब क्या डिफरेंस है दोनों में ये भी आपको समझना ज़रूरी है। हमने ये देखा यहाँ पे आइसो बाइलेटरल में कि देयर अकर्स अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। इट मीन्स के अपर एज वेल एज लोअर दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे आप देखोगे। देखो, लीफ में जब आप बात करते हो तो एपिडर्मिस जो है आपको दोनों साइड पे देखने को मिलेगी। अपर एपिडर्मिस कहोगे आप, और ये जो नीचे वाला है इसे आप लोअर कहोगे। अपर एपिडर्मिस कैन बी कॉल्ड एज अडेक्शियल, यहाँ पे लिख रखा है। लोअर जो है उसे आप अबैक्शियल कहोगे। आपको इसको कैसे याद रखना है, बेस मतलब ऑलवेज क्या होता है, नीचे का पार्ट। यहाँ से बी उठा लो एंड यू कैन सी दैट अबैक्शियल में भी बी है। सो बी वाला आ गया मतलब कि वो नीचे का एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है लीफ का। फाइन, सो बेसिकली इन लीफ स्ट्रक्चर व्हाट यू कैन सी, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इनसाइड देयर आर मेसोफिल सेल्स एंड देन देयर इज गोइंग टू बी वास्कुलर बंडल। ये एक टिपिकल डॉर्सीवेंट्रल लीफ का डायग्राम है, इट मीन्स डाइकॉट का डायग्राम है। एक्सेप्शन सरफेस पे क्यूटिकल है वो थिक होगा। यहाँ पे क्यों थिक होगा, बिकॉज व्हेन सनलाइट इज फॉलिंग ऑन इट, अगर थिन क्यूटिकल होता तो क्या होता, लीफ के टिश्यूज़ को डैमेज पहुंचा सकता था। दैट इज़ वाई इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट बैक, वैक्सी लेयर की कोटिंग यहाँ पे थिक होती है एज कम्पेयर टू लोअर, क्योंकि लोअर साइड पे डायरेक्टली सनलाइट तो पहुंच नहीं रही है ना, दैट इज़ वाई। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। नाउ व्हाट वी आर सेइंग दैट स्टोमेटा जो है वो लोअर सरफेस पे ज़्यादा होंगे, वो भी हमने देख लिया। क्यों लोअर सरफेस पे होंगे, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। और अपर सरफेस पे जो होंगे वो क्या होंगे, आर स्टोमेटा आर लोअर, राइट। नाउ लेट्स कम बैक। ओके, और देखो हाँ एक और चीज़ रह गया यहाँ पे कि जब आप सपोज ये लीफ है ना, ओके, सो यू सॉ दैट लोअर सरफेस जो है, जो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, उसके ऊपर स्टोमेटा जो हैं वो ज़्यादा होंगे। लेकिन जब अपर सरफेस की बात हो तो इन सम प्लांट्स देयर कैन बी फ्यू स्टोमेटा एंड इन सम देयर इज़ कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस। दिस पॉइंट यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है, अब आते हैं कुछ और पार्ट्स पे। हमने अब एपिडर्मिस की बात कर ली, उसके अलावा और कौन सी चीज़ें होती हैं, यू कैन सी प्रोमिनेंट इज मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स क्या है, यहाँ पे दो तरीके के मीजोफिल सेल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, पैलिसेड एंड देन यू कैन से स्पॉन्जी। ओके, दो चीज़ें हैं। अब इनमें अलग अलग क्या फंक्शन है, आपको दोनों का स्ट्रक्चर, शेप सब कुछ याद रखना पड़ेगा। पैलिसेड जो मीजोफिल्स हैं, आप देखो ध्यान से देखो कि दोनों मीजोफिल्स में कलर का डिफरेंस होगा। पैलिसेड जो है इट इज़ लुकिंग लिटिल डार्कर एंड स्पॉन्जी मीजोफिल इज़ लुकिंग लिटिल लाइटर। व्हाट इज़ द रीज़न, जो पैलिसेड है इसमें जो क्लोरोफिल है, यू कैन से क्लोरो ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे से ही सनलाइट आ रही है, दैट इज़ वाई यहीं पे से क्लोरोफिल है ना अपना फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ पैलिसेड मीजोफिल्स। तो इनके अंदर वैक्यूल भी ज़्यादा होंगे स्टोरेज के लिए, राइट। सो वन डिफरेंस यू फाउंड आउट दैट पैलिसेड मीजोफिल्स में मोर क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल इज गोइंग टू बी लार्ज एज कम्पेयर टू स्पॉन्जी वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया पैलिसेड जो है वो कौन सी साइड पे, ये भी ध्यान रखना है। पैलिसेड मीजोफिल इज टुवर्ड्स द अडेक्शियल एपिडर्मिस एंड यू कैन सी कि दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, है ना, एक वर्टिकली है और इनमें बहुत इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। लेकिन जब आप स्पॉन्जी मीजोफिल की बात करते हो, यू कैन सी दैट देर आर सो मैनी स्पेसेस बिटवीन देम, और इसी को आप क्या कहोगे, एयर कैविटी। नाउ व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ एयर कैविटी ओवर हियर, एयर कैविटी का फंक्शन ये है हाइड्रोफाइट्स में।
हाइड्रोफाइट्स क्या हैं, जो एक्वेटिक प्लांट है, जो वाटर में रहते हैं, सो दे नीड टू फ्लोट, राइट, दे कैन नॉट सिंक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोटस की बात कर लो तो दे नीड टू फ्लोट इन ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। हाउ डू दे डू दैट? आप देखोगे कि जो लीफ होता है लोटस का वो एग्जैक्टली वाटर के सरफेस पे फ्लोट हो रहा होगा। वो कैसे? बिकॉज स्पॉन्जी मीजोफिल्स के बीच में जो एयर कैविटीज़ हैं उसमें एयर फिल हो जाएगा और फिर उन्हें बायंसी करने में हेल्प मिलेगी। दे विल नॉट सिंक डाउन, राइट। सो ये चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पे से दोनों का शेप देख लेना कैसा है। और जो स्पॉन्जी है उसमें आपको याद रखना है एयर कैविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन, चलो अब आते हैं, बस इतना ही था किसमें, डॉर्सीवेंट्रल लीफ में। जो कि आपको क्या क्या पॉइंट्स देखे, लेट्स क्विकली रिवाइज। हमने देखा डॉर्सीवेंट्रल लीफ में कि ये डाइकॉट में होगा, इट इज़ परपेंडिकुलर। देखा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एपिडर्मिस ऊपर और नीचे दोनों देखने को मिलेंगे। अब देखो इसके बारे में और कुछ जो डिटेल है वास्कुलर बंडल के बारे में, क्योंकि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, सिर्फ एपिडर्मिस और मीजोफिल, ये वास्कुलर बंडल बाकी है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। हम अभी क्या कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस करके पढ़ रहे हैं। तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया डॉर्सीवेंट्रल का। अब हम क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आइसोबाइलेटरल का, ओके, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग बोथ द थिंग्स एंड स्टडिंग, ठीक है। चलिए अब आते हैं आइसोबाइलेटरल, आपको मोनोकॉट्स में देखने मिलता है। वी हैड सीन के दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे, लेकिन जो थिकनेस है, जो क्यूटिकल है, वो दोनों साइड पे इक्वल होगी, विच वाज नॉट इन केस ऑफ डाइकॉट। डाइकॉट में क्या था, अपर सरफेस में थिक क्यूटिकल था, जबकि मोनोकॉट में आपको दोनों साइड सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है लीफ वो पैरेलल है, बोथ द साइड्स पे सनलाइट पड़ रही है, सो दोनों साइड से इक्वल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। स्टोमेटा दोनों साइड इक्वल है। अब जब आप देखोगे आइसोबाइलेटरल लीफ का स्ट्रक्चर, वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा। सो इन दिस यू कैन क्लियरली सी दैट over here there are no palisade and no spongy mesophyll division। अब आपको सिर्फ मेसोफिल सेल्स दिखने वाले हैं, ठीक है। ये रहा क्यूटिकल, एपिडर्मिस, ये रहा, एंड बीच में आपको ये जो दिख रहा है मेसोफिल सेल्स हैं। सो ओवर हियर देर इज़ नो डिमार्केशन लाइक स्पॉन्जी और पैलिसेड, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा और पॉइंट्स की तरफ। ये तो थे मेन जो आपने डिफरेंस पढ़ने थे, ओके। और हाँ, एक और मेन डिफरेंस है बच्चों, देखो इंटरसेल्युलर स्पेस की हम बात अगर करते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस, सो यहाँ के मीजोफिल सेल्स, तो आपको डाइकॉट में क्या देखने मिलेगा कि यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि एयर कैविटी बना रहे हैं। बट व्हेन यू सी इन आइसोबाइलेटरल आपको उतने ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं देखने मिलेंगे, थोड़े थोड़े आपको कहीं कहीं पे मिलेंगे, लाइक यू कैन सी हियर हियर ऐसे। सो इंटरसेलुलर स्पेसेस भी आइसोबाइलेटरल लीफ में आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, आइसोबाइलेटरल लीफ किस में देखने मिलता था, मोनोकॉट में, राइट, एक्सेप्शन वाज देयर। पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइम आपको देखने मिलेंगे, कहाँ पे, ये देखो, ये रहा स्क्लेरेनकाइम, आपको लेबल कर रखा है। कहाँ पे पैचेस दिख रहे हैं, जो कि वास्कुलर बंडल है उसके ऊपर और नीचे, बिलो एंड अबव द वास्कुलर बंडल, यू कैन सी। इट मीन्स आप ध्यान से देखो, आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये, ओके, और ये वाला, ये जो आपको डार्क दिख रहा है ना, ये वाला, दिस ओवर हियर एंड हियर, ये डेड टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा के पैचेस हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ वास्कुलर बंडल, और स्टार्ट तो हो रहे हैं यहाँ से, लेकिन एंड कहाँ पे कर रहे हैं, एपिडर्मिस तक दोनों साइड पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको पूछा जाए कि क्या स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है लीफ में, तो पहले तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, स्क्लेरेनकाइमा तो सिर्फ वुडी में प्रेजेंट होगा, सो आप नो करके आ जाओगे। लेकिन आइसोबाइलेटरल में याद रखना है कि कहाँ पे होता है, ठीक है। उसे आप क्या कहोगे, बंडल शीथ एक्सटेंशंस। बंडल शीथ एक्सटेंशंस क्यों भाई, चलो थोड़ा इसको जूम करते हैं, फिर आपको समझाते हैं बंडल शीथ एक्सटेंशन कैसे है। सी हियर, ये क्या है, वास्कुलर बंडल है। वास्कुलर बंडल के अराउंड जो आपको दिखाई दे रहा है,
इसे आप कहते हो बंडल शीथ। बंडल शीथ का ओरिजिन क्या है? विच टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट? पैरेनकाइमेटस टिश्यूज आर प्रेजेंट, राइट? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जो बंडल शीथ है वो पैरेनकाइमेटस है, लेकिन बंडल शीथ के एग्जैक्टली जब आप बाहर देखते हो, ये आपका बंडल शीथ था, फाइन, ठीक है। अब एग्जैक्टली इसके जब बाहर वाले सेल्स को देखते हो, लेट मी जस्ट, ओके, इसके इमीडिएट बाहर, ओके, ये वाले सेल्स, सो ये क्या है? ऐसा लगेगा ना कि बंडल शीथ से ही बाहर निकल रहे हैं स्ट्रक्चर्स, तो इसी को आप कहते हो बंडल शीथ एक्सटेंशंस। सो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? इन आइसोबाइलेटरल लीफ द वास्कुलर बंडल शीथ एक्सटेंशंस आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यूज? सो यू नीड टू से दैट स्क्लेरेनकाइमा। अगर ये पूछें कि बंडल शीथ इज मेड अप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू, देन यू हैव टू से पैरेनकाइमेटस, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई किसकी? आइसोबाइलेटरल की। अब डॉर्सीवेंट्रल का भी, क्योंकि हम कंप्लीट डिफरेंस करके पढ़ रहे हैं, तो अब डॉर्सीवेंट्रल में देख लो। डॉर्सीवेंट्रल में क्या सिचुएशन होगी बच्चों कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक्सटेंशंस जो हैं वो स्क्लेरेनकाइमा के नहीं, पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा के बने होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पैरेनकाइमा का बना होगा, और इसे भी आप क्या कहोगे? बंडल शीथ एक्सटेंशन। सो इन एग्जाम इफ इट इज आस्क्ड, रीड द क्वेश्चन केयरफुली वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? आइसोबाइलेटरल लीफ और डॉर्सीवेंट्रल लीफ, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। आइसोबाइलेटरल लीफ में बंडल शीथ एक्सटेंशन किसका पूछेंगे? आप पूछेंगे कौन से टिश्यू का? स्क्लेरेनकाइमा। इफ़ यू टॉक अबाउट डॉर्सीवेंट्रल लीफ देन इट इज़ पैरेनकाइमा, ठीक है। नाउ अब आपको डॉर्सीवेंट्रल लीफ के अंदर एक और एब्सेंट होने वाला है। किसके अंदर? बंडल शीथ, देख लो, ओके, ये रहा। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन बंडल शीथ एक्सटेंशंस बिकॉज इट इज़ ऑब्वियस, नो? आइसोबाइलेटरल में तो ऑब्वियस ही है कि यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा है, तो नहीं होगा प्रेजेंट। सो क्या होगा? कहाँ पे होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यू नो दैट मीजोफिल सेल्स में होने वाला है। इवन इन डॉर्सीवेंट्रल लीफ पैरेनकाइमा का बना है, फिर भी इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अब ये जो पार्ट है ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं वैस्कुलर बंडल। देखो हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली। लीफ का हमने पोजीशन, स्ट्रक्चर, सब कुछ, इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, डॉर्सीवेंट्रल, आइसोबाइलेटरल का। फिर हमने क्या देख लिया? हमने थोड़ा बहुत वैस्कुलर बंडल एक्सटेंशंस का देख लिया। हम देखो बाहर से अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कहाँ पहुँचे? हम बंडल शीथ तक पहुँच चुके हैं। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वो है वैस्कुलर बंडल। सो आपको दोनों में कैसा वैस्कुलर बंडल दिखेगा? सो दे आर सेइंग दैट बोथ इन डॉर्सीवेंट्रल एंड आइसोबाइलेटरल आपको दोनों में सिमिलर काइंड दिखने वाला है। कैसा होगा? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। कैसा होगा? कंजॉइंट होगा, मतलब फ्लोएम एंड जाइलम जो है वो एक ही बंडल में प्रेजेंट होंगे, ओके, कंजॉइंट हो गया। कोलेटरल क्या होगा? देखो कंजॉइंट और कोलेटरल आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कोलेटरल में क्या होता है? एक बंडल में फ्लोएम और जाइलम है। बाइकोलेटरल भी पढ़ा था हमने, उसमें क्या था कि जाइलम वाज देयर इन बिटवीन और दोनों साइड फ्लोएम था, उसे आप बाइकोलेटरल कहते थे, राइट। सो यहाँ पे क्या है? कंजॉइंट है, कोलेटरल है एंड क्लोज्ड, इट मीन्स कि इन बिटवीन कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या बोल रहे हैं कि है वो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, प्रोटोफ्लोएम जो होने वाला है वो अबैक्सियल, मतलब कि ये जो फ्लोएम दिख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है वो लोअर सरफेस पे है। सो जाइलम जो है इट इज़ टुवर्ड्स द अपर सरफेस, फ्लोएम इज़ टुवर्ड्स द लोअर सरफेस, ठीक है। एंड ये चीज़ आप यहाँ पे देखो, कहीं पे आपको पेरीसाइकिल नहीं देखने मिला है, ना ही एंडोडर्मिस मिला है। सो पेरीसाइकिल एंड एंडोडर्मिस जो है आपको लीव्स में बिल्कुल देखने नहीं मिलेंगे, नीदर इन आइसोबाइलेटरल नॉर इन डॉर्सीवेंट्रल, ठीक है। ये चीज़ें थी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, नो नीड टू डू दिस। नाउ देर आर सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स विच वी नीड टू सी, ठीक है। ये वाला हम देख लेते हैं क्विकली सो दैट वी कैन मूव अहेड। चलिए, अब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है C4 प्लांट्स के बारे में, है ना, याद है ना, हमने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस एंड ऑल में C3 C4 कैम्प प्लांट्स। सो उनमें जो बंडल शीथ होगा वो कैसा होगा? कॉलन
क्लोरेनकाइमेटस होगा, नॉट कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमेटस मतलब क्या होता है, याद करो। क्लोरेनकाइमा इज डिफरेंट फ्रॉम कॉलेनकाइमा। हाउ? आपने पढ़ा है कि 3 टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू हैं, पैरेनकाइमा, सेकेंड इज कॉलेनकाइमा, थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। अब आपने पढ़ा था कि जो पैरेनकाइमा है इसी का मॉडिफिकेशन एक होता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो याद रखना है कि C4 प्लांट्स के अंदर जो बंडल शीथ है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। हमने ये पढ़ा था ना कि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है बंडल शीथ में, लेकिन C4 प्लांट में ये एक्सेप्शन है कि होगा। और होगा तो क्या होगा, आपने देखो यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा है ना कि ये जो बंडल शीथ था, है ना, हमने अभी डिटेल में पढ़ा कि बंडल शीथ था वो एक्चुअली में क्या सिचुएशन है, हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं C4 प्लांट में। सो ये जो बंडल शीथ है वो पैरेनकाइमा तो है, लेकिन मॉडिफाइड पैरेनकाइमा है। वो कौन सा है? क्लोरेनकाइमा। इट मीन्स कि क्लोरोप्लास्ट होने वाला है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं ग्रासेस में। ग्रासेस किसको बिलोंग करते हैं? मोनोकॉट की डाइकॉट, दे बिलोंग टू मोनोकॉट। मोनोकॉट मतलब कि आइसोबाइलेटरल लीफ। इसमें क्या हो रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जो पैरेनकाइमा है ना वो किस में, जो एपिडर्मिस है वो किस में मॉडिफाई हो जाएगा? स्वॉलन स्ट्रक्चर्स, जिसे कि आप बुलीफॉर्म सेल्स कहते हो। बुलीफॉर्म सेल्स का क्या काम है? एज यू कैन सी के स्वॉलन स्ट्रक्चर्स हैं, व्हेन वाटर इज अवेलेबल टू देम दे आर गोइंग टू बिकम टर्जिड। और जब वाटर स्ट्रेस होगा, वाटर स्ट्रेस मतलब कि वाटर अवेलेबल नहीं है, तब क्या होगा? दीज सेल्स आर गोइंग टू बिकम फ्लैसिड, ऐसे बेचारे सिकुड़ जाएंगे। वी ऑलरेडी नो दीज टर्म्स। सिर्फ फ्लैसिड होने की वजह से क्या होगा, जो लीफ है जो पहले ऐसे सीधा रहता था अब ये सीधा नहीं होगा, अब ये कर्ल हो जाएगा। कर्ल होके क्या करेगा कि अपना एरिया रिड्यूस कर लेगा। यू नो दैट एरिया अगर रिड्यूस हो जाता है, एक्सपोज नहीं है सनलाइट के सामने, तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं होगा। सो दिस कर्लिंग जो है वो क्या है? मैकेनिज्म है एक तरीके का, क्या करने के लिए? प्रोटेक्शन करने के लिए ट्रांसपिरेशन से, क्योंकि वाटर ऑलरेडी नहीं है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर वाटर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म दे रखा है आपको, आपने देखो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि स्टोमेटल अपर्चर क्या होता है ना। सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू दैट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड स्टोमेटल अपर्चर क्या है। गार्ड सेल, एपिडर्मल सेल्स एंड द अपर्चर, दे ऑल टुगेदर आर कॉल्ड एज स्टोमेटल अपैरेटस, ऑलरेडी हमें पता है। अब एक और चीज़ है, देखो वेनेशन हो सकता है लाइक दिस, राइट। दूसरा पैरेलल वेनेशन कैसे हो सकता है? ये मेन वेन है ऐसा, ठीक है, मतलब कि सारे के सारे जो हैं वो ऐसे पैरेलल इक्वल हो, ऐसा भी हो सकता है। ये सिचुएशन में क्या होगा, देखो वास्कुलर बंडल यहाँ पे कैसे होंगे? ये जो मेन एक्सिस है, मिड रिब है, इसके अंदर जो वास्कुलर बंडल है वो ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ओके। और ये जो हैं आपको एनीवेज दे ऑल दीज आर गोइंग टू हैव सेम नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल। क्यों? क्योंकि ये सारे जो वेन्स हैं ये सबका साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, सो दे आर गोइंग टू हैव वास्कुलर बंडल ऑफ सेम साइज, ओके। सिर्फ अलग कौन सा वास्कुलर बंडल होगा? मिड रिब का। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि मिड रिब जो है वो स्ट्रेट जा रही है, सो इसमें वास्कुलर बंडल अलग होंगे, बाकी ये सारे में वास्कुलर बंडल सेम ही होने वाले हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ आइसोबाइलेटरल। वेयर एज व्हेन यू टॉक अबाउट डाइकॉट जो कि डॉर्सीवेंट्रल है, उसमें आपको पता है कि कोई ऐसा फिक्स नहीं होता। ये मैं बना रही हूँ, आपको पता है रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ओके। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता कि कैसे वेन हो कैसे हो। सो ये सिचुएशन में वास्कुलर बंडल जो होंगे दे आर नॉट गोइंग टू बी फिक्स्ड, दे आर नॉट गोइंग टू बी फिक्स्ड कि किस में कितना होगा। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वेन, कि कौन से लीफ में कितना है, कौन से वेन का कितना लेंथ है, उस हिसाब से यहाँ पे वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द डिफरेंस। वास्कुलर बंडल किस में फिक्स होंगे? फिक्स होंगे मोनोकॉट में, जो कि आप बोल रहे हो आइसोबाइलेटरल, ओके। सारे वेन्स के अंदर सेम होगा एक्सेप्ट द मिड रिब। वेयर एज व्हेन यू टॉक अबाउट डाइकॉट इट मीन्स डॉर्सीवेंट्रल, हियर vascular bundle number is not going to be fixed.
हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।